नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड द बेंडिंग कंप्रेशन इज, ठीक है, ये बताना है अपने को, ठीक है, कि कंक्रीट की बात हो रही है। कंक्रीट में देखो दो तरीके से टेंशन आ रहा है, या तो देखो एक डायरेक्ट टेंशन आ रहा है और एक बेंडिंग डायरेक्ट टेंशन नहीं, सॉरी डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है और एक बेंडिंग कंप्रेशन आ रहा है। डायरेक्ट कंप्रेशन डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण आ रहा है, बेंडिंग कंप्रेशन मूवमेंट के कारण आ रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए कोड क्या करता है WSM के लिए, वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड में डिफाइन करता है कि अगर आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर ये हैं M10, M15, M20, M25, M30, M35, तो उसके लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन की वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी 3, 5, 7, 8.5, 10, 11.5, अल्टीमेटली 16 फॉर M50 ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यू भी कोड देता है कि जिसे सिग्मा CC से रिप्रेजेंट करते हो आप, ठीक है, जो 2.5, 4, 5, 6 होती है, डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट होती है, और M50 की लास्ट में जाके 12 हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होता है ग्रेड के। 10/3 करोगे तो 3 के समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी। साथ ही डायरेक्ट कंप्रेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 1/4 ऑफ ग्रेड। 10/4 करोगे तो 2.5 के समथिंग मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन बताना है। ये हो गया डायरेक्ट कंप्रेशन, ये हो गया बेंडिंग कंप्रेशन। 2.5/3 करोगे या 4/5 करोगे, 5/7 करोगे या फिर 6/8.5 करोगे, इन सब की वैल्यू आपको रेशियो की लेस देन 1 मिलेगी, और लेस देन 1 मिलेगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ओके, याद रखना है आपको, इसका आंसर क्या होता है, लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई मॉड्यूलर रेशियो शोज हाइयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो अपना मॉड्यूलर रेशियो है उसकी वैल्यू कोड में गिवन है 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या होता है, बेंडिंग कंप्रेशन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कोड में गिवन है, जो अभी अभी आपने पढ़ी है, ये बेंडिंग कंप्रेशन सिग्मा CBC की वैल्यू थी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब क्या पता चल रहा है आपको कि मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC है। अब हाइयर मॉड्यूलर रेशियो मीन्स कि सिग्मा CBC की वैल्यू कम है। अगर m की वैल्यू ज़्यादा, मतलब m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा CBC, तो m अगर ज़्यादा तो सिग्मा CBC कम, और अपने को पता है सिग्मा CBC कम मतलब कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम, ठीक है। और अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम मतलब कि लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई मॉड्यूलर रेशियो मीन्स लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, तो बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन इज। देखो बार्स, अगर आप प्लेन बार्स इन टेंस, जो बॉन्ड स्ट्रेस कोड में गिवन है वो याद रखना, वो प्लेन बार्स के लिए गिवन है पहली बात तो, दूसरा वो बार्स टेंशन में होना चाहिए, ठीक है। बट कोड ये कहता है कि अगर हम इनमें कुछ भी अल्टर करते हैं, अगर बार्स कंप्रेशन में करते हैं या HD बार्स का यूज़ करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बार्स अगर कंप्रेशन में है तो बॉन्ड स्ट्रेस कितना इंक्रीज़ कर देते हो आप, 25% इंक्रीज़ कर देते हो। साथ ही अगर HYSD बार्स का आप यूज़ कर रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेस को आप कितना इंक्रीज़ कर देते हो, 60% इंक्रीज़ कर देते हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज बाय 25% for bars in compression. So B is the option which is correct. Okay. Next question. The modular ratio M in terms of permissible compressive stress due to bending in concrete sigma CBC is given by. ये तो आपको पता है कि अगर न्यूटन पर mm² में है तो वैल्यू 280/सिग्मा CBC हो जाती है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे सिग्मा CBC kg/cm² में है, ध्यान से सुनना, kg/cm² में है, तो जो m की वैल्यू होती है वो 2800/सिग्मा CBC हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी फिर, 2800/सिग्मा CBC, सॉरी बी हो जाएगा ऑप्शन, अगर kg/cm² में होती है तो। अभी ये ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि न्यूटन पर mm² में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the expression for the modular ratio m equal to 280/3 sigma CBC, where sigma CBC is the permissible compressive stress due to bending in concrete in Newton per mm square. Option A
fully takes into account the long term effect such as creep, partially takes into account the long term effect such as creep, does not take into account the long term effect such as creep, is the same as the modular ratio based on the value of modulus of elasticity of स्ट्रक्चरल कंक्रीट ईसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि कोड में गिवन है कि हम जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है क्रीप जो होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसको आप पार्शियली कंसीडर करते हो जब इस फॉर्मूले को डेराइव करते हो तो, ठीक है, आईएस कोड ये कहता है, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। In working stress design, permissible bond stress in case of deformed bars is more than that in plain bars by, देखिए इसका आंसर 60% होना चाहिए, क्योंकि HYSG के केस में बॉन्ड स्ट्रेस 60% इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। बट ऑप्शन में 40% गिवन है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के अकॉर्डिंग आप इसको 40% लगा दोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ reinforcing bars at a support in a simply supported beam is to resist in that zone, ठीक है। तो क्या है कि आप अगर रीइंफोर्सिंग बार्स दे रहो एट सपोर्ट, है ना, सिंपली सपोर्टेड केस में, तो मेनली वो किस रीज़न के लिए दिए जाते हैं? तो वो बॉन्ड स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेस के लिए दिए जाते हैं मेनली, है ना। तो आपको क्या याद रखना है? सी ऑप्शन याद रखना है, बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।